हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद को, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझने का प्रयास करेंगे। और इसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, बेसिक कंसेप्ट। अगर आप लोग ये सीख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट, तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ जो आपके एग्जाम में जो छोटे छोटे वो प्रश्न बनते हैं, जो आपको देखते ही भारी लगते होंगे या नहीं बनते होंगे, वो आपको भारी नहीं लगेंगे। और बिल्कुल ही बच्चों की तरह वो प्रश्न को आप लोग खेलना सीख जाएंगे उस प्रश्न के साथ। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो बहुपद के क्या बेसिक कंसेप्ट होते हैं, नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद के डिफिनेशन को जानेंगे, उसके बाद उसका वर्गीकरण, उसके प्रकार, उस बहुपद के घात, उसके मानक रूप, सामान्य रूप, और उसके बाद यानी कि इसके डिटेल में पूरे डिटेल में हम लोग सारे बहुपद के बेट्स, मतलब जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है, वो सारे को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद जानते हैं। तो बहुपद को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझिए। तो देखिए a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 an और x पर पावर n के रूप के अगर कोई है बीजीय व्यंजक, तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। इस प्रकार के रूप का अगर कोई बीजीय व्यंजक हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, जहां a0 a1 a3 ये सब क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है। ये यानी कि इसका मान कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी, माइनस में भी, रूट में भी हो सकता है। लेकिन आपको आगे बताएंगे जब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, वो सारे पॉइंट्स का हम लोग जिक्र करेंगे। आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा, या अगर बच जाए प्रश्न हमारे पूरे बेसिक कंसेप्ट बताने के बाद, आप खुद अपने से सारे चैप्टर को बना लीजिएगा और सारे प्रश्न को भी सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन पूरे बेसिक कंसेप्ट आप लोग जरूर ही सीख लीजिए और इसे अपने नोट्स पॉइंट यानी कि कॉपी पर बना के लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ a0 a1 a2 डैश डैश an वास्तविक संख्या और an नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि an का मान जो हो वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथा n एक धनात्मक पूर्णांक है, n का मान ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा, तो धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए बहुपदों का वर्गीकरण। अब बहुपद को कितने प्रकार में यानी कि वही कितने भाग में बांटा गया है, यहाँ देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, शून्य बहुपद, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं जो एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद को हम लोग इसमें मोनोनोमियल कहते हैं, और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जिस बहुपद में एक पद हो, सिंपल अपनी माइंड में सेट कीजिए, जिस बहुपद में एक पद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। एग्जांपल 5x पावर 4, इसमें तो देखिए घात से हमें डिपेंड नहीं पड़ रहा है, हमारा पद देखना है। तो इसमें केवल एक पद है, इसलिए एक पदी बहुपद हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे x पावर 4 है, लेकिन अगर हम इसमें पद की बात करें तो पद एक ही है, तो ये हमारा एक पदी बहुपद हो गया। यानी एक पदी बहुपद में पद के आधार पे बहुपद का जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो उसमें हमें घात से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ हमें पद देखना है। चाहे उसके ऊपर कितना भी पावर क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पावर अगर 50 भी दे दे तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि इसमें पद को हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे एक ही पद है, तो एक पदी बहुपद। उसी प्रकार से 8 भी हो जाएगा एक पदी बहुपद। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे को कंफ्यूजन होता है जी 8 कैसे बहुपद है, तो मैं अभी आप लोग को समझा देता हूँ, फिर आगे भी बताऊंगा। जैसे कि 8 अगर बात करें, ये अचर बहुपद है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। अचर बहुपद, इसमें क्या होता है, तो गुना रहता है x पे पावर 0 से, x पे पावर 0 से, और इसका मान होता है 1, तो 1 गुना 8 बराबर तो 8 ही आ जाता है ना, इसीलिए ये भी एक बहुपद ही है, अचर बहुपद है। ये आपको ध्यान पे रखना होगा। तो 8 भी क्या है, मेरा एक पद वाला बहुपद है। इसे अचर बहुपद भी कह सकते हैं और एक पदी बहुपद यानी कि भी कह सकते हैं। फिर x को भी हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग समझने वाले हैं द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल को हम लोग। अब देखिए द्विपदी बहुपद, तो जिसमें सिंपल सा द्विपदी जिसमें दो पद हो उसमें द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2x पावर 4 प्लस 6, x प्लस 6, 2x प्लस 6, 8x स्क्वायर प्लस 6, इस प्रकार से। हाँ, लेकिन दो पद होना चाहिए, x माइनस 3। इस प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो द्विपदी यानी कि बाइनोमियल का हो जाएंगे। अब हम लोग त्रिपदी बहुपद को सीखने वाले हैं। त्रिपदी बहुपद यानी कि ट्राइनोमियल, त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल। अब इसे कैसे समझेंगे, तो ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी, 3 पद हो जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। देखिए उसके नाम से ही उसके डिफिनेशन का हो जाता है, 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब इसमें 3 पद होंगे, देखिए एक पद, द्विपद और 3 पद। तो ये देख लेना, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक हो गया, दूसरा एक्स पावर 5 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इस प्रकार से ETC, यानी आप लोग जितना एग्जाम्पल लेंगे ले सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब देखिए जीरो बहुपद,
यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। जीरो बहुपद क्या होता है? तो जीरो बहुपद जिस बहुपद के सारे गुणांक यानी कि जितने भी गुणांक होते हैं वो क्या हो? शून्य हो। यहाँ पे a1 a0 a1 a2 a2 ये जो है ये एक प्रकार का गुणांक है इसका बहुपद का, ठीक है। यहाँ पे आपको वो भी समझ लेना है जी, ये a1 a0 a1 a2 an क्या है? एक प्रकार गुणांक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम बहुपद के देखिए जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं तो इसके पीछे में जो भी x के चर के पीछे में लगा रहता है, मेरा वास्तविक संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, जो लगा रहता है वही गुणांक होता है। तो यहाँ पे x⁴ के पीछे में जो वास्तविक संख्या लिखा रहता है वो उसका गुणांक होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, इसके गुणांक शून्य है, इसके भी गुणांक शून्य है और इसके भी x⁴ है, इसके भी गुणांक शून्य है, तो ये हमारा शून्य बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार से इसके भी पीछे में शून्य है तो ये क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद हो जाएगा। आ जाइए, अब हम लोग समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद के प्रकार को समझेंगे। तो अभी तो हम लोग पद के आधार पे समझे, अब हम लोग घात के आधार पे समझेंगे। जो घात के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से देखिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक घाती बहुपद। इसे हम लोग एक घाती बहुपद या हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग बेसिकली इसे रैखिक बहुपद के नाम से जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न देखने को मिलते हैं जो रैखिक बहुपद क्या है, नहीं है, या उसके एक उदाहरण दीजिए। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? तो एक घात वाला बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक घात वाला बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? तो लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या होता है? तो घात एक रहेगा लेकिन पदों की संख्या जितनी भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम रैखिक बहुपद में पदों की संख्या 2 ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। देखिए, एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एक इसके पावर में कुछ नहीं हो, बहुपद में एक पावर में नहीं लिखा जाता है। ये आपको बहुपद, ये आप तो पहले आपको बता दिए होंगे अलजेब्रा में ही, जो ये पावर एक नहीं लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक नहीं दिया गया, लेकिन इसे एक मतलब रैखिक बहुपद मान लिया जाता है। फिर x भी हमारा रैखिक बहुपद है, इसके भी पावर में एक है। 4x भी हमारा रैखिक बहुपद है। हम बोले ना आपको, इसमें पद नहीं देखना है, हमें घात देखना है। उसके बाद 8x + 5, इसमें भी देखना है, पावर में एक है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो गया। ETC इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो सारे रैखिक बहुपद हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे लेकिन ये आप लोग ये मत सोच लीजिएगा जो 5 भी हमारा रैखिक बहुपद होगा, नहीं, 5 हमारा अचर बहुपद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें x पर पावर शून्य से गुना रहता है, इसमें बहुपद का घात कितना है? शून्य, इसीलिए ये रैखिक बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हम इसे मिटा लेते हैं। अब समझेंगे हम लोग द्विघात बहुपद, जो कि आपको चैप्टर में पढ़ना भी है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं इसके सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आप लोग को लिखाऊंगा और बताऊंगा इतना अच्छे तरीके से, जिसके मतलब आप लोगों को कभी भी सूत्र या बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जिससे सूत्र में प्रॉब्लम होते हैं, वो सारे सूत्र को मैं क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा, जो फिर कभी भी आप नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, अब समझेंगे द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद क्या होता है? दो घात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, x² - x + 1, 2x² + 5x², फिर x² + 1 और 5x² + 6। इस प्रकार से, यानी कि पद की संख्या हमें नहीं देखना है, हमें देखना है क्या देखना है? घात देखना है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ जो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो आगे हम लोग द्विघात बहुपद को, त्रिघातीय बहुपद को बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो तीन घात वाला बहुपद को हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। देखिए, नाम से ही उसके परिभाषा डेफिनेशन स्पष्ट हो जाता है। त्रिघातीय, त्रि मतलब तीन, घात मतलब पावर, जो हो गया घात, और बहुपद प्रकार। तो यानी कि तीन घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि 3x³ + 5x² + 6x + 2। यहाँ पे ये तीन घात हो गया, यहाँ पे पावर है, पद से नहीं कोई मैंने नहीं रखना है, पद से नहीं। यहाँ पे पावर देखिए 3 है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी पावर 3 है और यहाँ पे भी पावर 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। देखिए, यहाँ पे सब में पद की संख्या बात करते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे है? तो केवल और केवल घात से लेना देना है, जिसमें तीन घात वाला बहुपद को हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद, लेकिन आपके क्लास 10th में चतुर्थ घातीय बहुपद नहीं है। फिलहाल समझने के लिए हम लोग समझ लेते हैं, समझने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, चार घात वाला बहुपद, चार घात वाले बहुपद को हम लोग चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। इसे इंग्लिश में लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जब आप लोग आगे के क्लास में जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आप लोग को वहाँ पे चतुर्थ घातीय बहुपद को भी देखने के प्रश्न मिल सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग, पढ़ने में कोई
बुराई नहीं है। यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल, जिसके पावर में 4 रहेगा, हाँ 5 नहीं आ सकता, ये आपको समझ लेना। देखिए 1 5 4 है, तो इस प्रकार से ये लिखा जाता है। तो 2x पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यू प्लस 3, फिर कोमा देके 3x पावर 4, ये भी मेरा चतुर्थघातीय बहुपद हो जाएगा। पावर में 4 है ना, तो हो जाएगा चतुर्थघातीय बहुपद। फिर 8x पावर 4 प्लस 5 इस प्रकार के जितने बहुपद हो जाएंगे वो चतुर्थघातीय बहुपद हो जाएंगे। अब अचर बहुपद देखिए, शून्य पद वाले बहुपद को हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात शून्य हो, देखिए शून्य घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, अचर बहुपद। इससे पहले भी आप लोग को समझाए अचर बहुपद, जिसमें कि 5 आता है, -4, यानी कि इस प्रकार के जितने भी वास्तविक संख्या होंगे ना, वो सारे वास्तविक संख्या जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अचर बहुपद हो जाएंगे। √2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ETC। इस प्रकार से अचर बहुपद हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो इससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के पार्ट्स को समझेंगे, इसके सामान्य रूप को समझेंगे, बहुपद के सामान्य रूप को समझेंगे, बहुपद के अधिकतम घात को समझेंगे, शून्यक सब को समझेंगे। यानी कि इसमें विभिन्न अभी नोट्स पॉइंट हैं, वो सारे मैं आपको लिखवाऊंगा, और आप लोग को सूत्र याद करने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो जरूर ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं।